मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने यहां पर 61,000 वोटों से जीत दर्ज की है। और बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजित प्रसाद यहां पर हारते हुए नजर आए हैं। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा ने इतिहास रच दिया है। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद को 61,540 वोटों से हराया है। यह सीट चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। चंद्रभानु पासवान को 1,46,141 वोट मिले, जबकि अजित प्रसाद को 84,601 वोट मिले हैं। इस प्रकार भाजपा ने अयोध्या हार का बदला ले लिया है और 8 साल बाद मिल्कीपुर में वापसी की है। भाजपा के इस प्रचंड जीत का आलम यह है कि सपा प्रत्याशी अपने ही बूथ से हार गए हैं। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मिल्कीपुर सीट पर 7,000 वोटों से सपा से हार गई थी, किंतु 8 महीने में ही भाजपा ने बाजी पलट दी है और 1967 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट बनी थी। तब से इतने वोटों से किसी नेता ने चुनाव नहीं जीता था। इससे पहले सबसे अधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड अवधेश प्रसाद के नाम था। 2012 में अवधेश ने 39,237 वोट से यहां पर जीत दर्ज की थी। इस जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा सपा के परिवारवाद और झूठ की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाता है। इसने डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। 61,000 वोटों से भाजपा के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता विश्वास डबल इंजन की सरकार पर है। वहीं अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर रिजल्ट पर कहा है कि यह भाजपा की झूठी जीत है, जिसका जश्न भाजपाई आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। जिन अफसरों ने घपलेबाजी की है वो सजा पाएंगे, ना कुदरत उन्हें बख्शेगी और ना कानून। अखिलेश ने जो आरोप लगाए हैं वे पहले से ही लगाते आ रहे हैं। आरोपों के बावजूद सच यही है कि उपचुनाव में आमतौर पर सत्तासीन पार्टी ही जीतती है, किंतु मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा को जो विशाल जीत मिली है उसका क्या संकेत है और क्या भाजपा यूपी में लोकसभा चुनाव में यूपी की नुकसान की भरपाई कर चुका है और 2027 में क्या माहौल रहने वाला है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। लेकिन सबसे पहले कुछ बयान सुनवाते हैं जो मिल्कीपुर के रुझानों के बाद आए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीति कार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के धन्यवाद देता हूं, जिनके कुशल नेतृत्व में, कुशल कार्यकाल में हम लोग जनता में उनके द्वारा चलाई जा रही जो जन कल्याणकारी योजनाओं को, उनकी रीतियों को, नीतियों को लेकर जन जन तक पहुंचाने का काम किया और मिल्कीपुर की जनता रीतियों नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना अपना मतदान दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपने भाई को, बेटे को अपनाया। इसके लिए मैं देवतुल्य जनता के जड़ों में पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत समाजवादी पार्टी को पहले ही अंदाज था जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था, तो हम लोग तो पहले ही से जानते थे। इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था। जब वो कुछ भी किसी जो गड़बड़ी हो रही हो इसका नोटिस कमीशन ले तो कोई किसी को भी वोट डाल सकता है, बूथ कैप्चर कर सकता है, पुलिस के जरिए लोगों को खदेड़ सकता है बूथ से। यही हुआ। 27 साल बाद बीजेपी आई है तो 7 महीने बाद चली जाए। आज मतगणना शुरू है। मुझे चिरतुल्य मतदाताओं पर
प्रभु श्री राम की कृपा पर, हनुमान जी की कृपा पर, माँ सरयू माई की कृपा पर और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा पर यकीन और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं और कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यूं तो बेईमानी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। विश्व में जो गिनीज बुक में नाम दर्ज किया है बेईमानी में। तो सुना आपने तमाम प्रकार की यहां पर प्रतिक्रियाएं आई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर अवधेश प्रताप तक की। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता यश भारतीय जी और वरिष्ठ पत्रकार आलू त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला मेरा सवाल यश भारतीय जी आपसे है, कौन सी वो 420 है जो 2027 में नहीं चलेगी, ऐसा अखिलेश यादव का ट्वीट है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है नाम भी दर्ज करवा लिया है, कौन सी पार्टी है? आखिर इस बार भगवान राम का आशीर्वाद आपको क्यों प्राप्त नहीं हुआ है? लोकसभा में तो भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त हो गया था, आखिर क्या कमी रही जो आशीर्वाद नहीं मिला है यश जी? देखिए, रावण भी सीता मैया को भेष बदल के लेके आया था और उसका क्या परिणाम हुआ तो आपको पता है। और हर साल प्रतीकात्मक जलाया जाता है और बताया जाता है अहंकार का अंत कैसे होता है, रावण का अंत कैसे होता है। और भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी लगातार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में विभीषण है। तो ये लंका किसकी ढहने वाली है जो संजय निषाद जी कह रहे हैं? रावण रूप में हर साल किसको जलाया जाएगा? जैसे हिटलर का नाम कोई लेने वाला नहीं है आज के समय में, हिटलर का नाम कोई लेना पसंद नहीं करता। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का भी नाम नहीं लेगा, जिसका 80 में जन्म हुआ, 80 से पहले किसी दूसरे नाम से जानी जाती थी, उससे पहले किसी तीसरे नाम पे। लेकिन इनके जो माई बाप है आरएसएस, जिनका 100 साल का शासन हुआ है केवल अभी, जिनको स्थापित हुए भी 100 साल हो गए हैं। हमने भारत ने, देश ने बड़े बड़े आक्रांताओं को झेला है, उन हुकूमत करने वालों को भी देखा है, अंग्रेजों को, जिनका सूरज नहीं ढलता था, उनका भी सूरज ढल गया और आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। यश जी, लेकिन आपके जो पार्टी के प्रत्याशी वो अपना बूथ ही नहीं जीत पाए हैं। कपिल जी, आपकी पार्टी के जो अजीत प्रसाद प्रत्याशी थे वो अपना बूथ ही हार गए हैं बुरी तरीके से, फिर पूरे मिल्कीपुर की हार क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं आप? मैं उन्हीं सब बातों का जवाब दे रहा हूं, उन्हीं सब बातों का जवाब। तो ये चुनावी हार जीत मायने नहीं रखती कपिल जी। मायने रखता है लोकतंत्र मजबूत रहे। निर्वाचन आयोग की जो जिम्मेदारी है कि हर वोटर का वोट टले, बेहतर लोग निर्वाचित होकर के आए, चुनावी प्रक्रिया निष्पक्षता से हो, हर व्यक्ति को विश्वास हो कि मैंने मेरा वोट डाला है, वो ठगा नहीं गया, लूटा नहीं गया, चोरी नहीं हुआ। लेकिन चुनाव आयोग पे लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सर्वाधिक प्रश्न चिन्ह लगाने वाली, कपिल जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा, सर्वाधिक प्रश्न चिन्ह लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी, कपिल भाई मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सर्वाधिक प्रश्न चिन्ह लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने ईवीएम को लेकर किताब छापी, इनके सांसद ने, वरिष्ठ प्रवक्ता ने, इनके बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने प्रस्तावना लिखा, सुप्रीम कोर्ट गई ईवीएम के खिलाफ, सड़कों पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट को लेकर के घूमी ईवीएम के खिलाफ। यानी चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर सबसे ज्यादा अविश्वास पैदा किया जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने। और आज अगर उसी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी। एक लाइन में जवाब दीजिएगा, समय का अभाव है, बाकी पैनलिस्ट को भी हम सुनेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप तब नहीं लगते हैं तब आप ना निर्वाचन आयोग को कोसते हैं, ना ईवीएम को कोसते हैं, राम का आशीर्वाद मानते हैं। अब अगर रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दूसरे को दिया है तो वो भी तो हजम करिए ना, वो कहा हजम नहीं कर पा रहे हैं आप? कपिल मिश्रा जी, हम स्पष्ट कह रहे हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का महागठबंधन महाविजय की, उनको बहुत बधाई। और लेकिन यश जी एक सवाल और है, जनता तोड़ेगी। यश जी एक सवाल और है मेरा, पीडीए हमें 60 सीटें, कपिल जी आपने सवाल किया, जवाब सुनिए, हमें 60 सीटें मिलती, लेकिन जैसे चाइना टाउन फिल्म का एक डायलॉग है, हिम्मत तो ले आओगे लड़ने की, कमीनापन नहीं लाओगे। और ना हम कमीनापन लाना चाहते, हिम्मत है हमारे अंदर, जनता ने हमें विश्वास दिया, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सवाल ये है यश जी, पीडीए को बनाया
पिछड़ा और उन्होंने दलित लोकसभा में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा हम ईवीएम से जीत के आए, ईवीएम को ही हटाएंगे। हम दोगला चरित्र नहीं है भारतीय जनता पार्टी जैसा कि किताब छापे, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट को लेकर सड़क पे ले, सुप्रीम कोर्ट जाए, अविश्वास पैदा करें और जीत जाए तो कह दे अरे ईवीएम तो बहुत अच्छी है। यश जी समय का अभाव है, PVPAT कौन लेके कम आया? शब्दों में जवाब दीजिए। PVPAT यश जी गिनती कम से शब्दों में कम जवाब कर दीजिए क्योंकि बहुत सारे पैनलिस्ट भी जुड़े हमारे साथ, उनका सुनेंगे। एक लाइन में जवाब दीजिएगा, इस बार पीडीए का ढिंडोरा पीटने वाली समाजवादी पार्टी को दलित का साथ नहीं मिला है। 30,000 वोटर है मिल्कीपुर में, क्या वो साथ नहीं थे? वो चंद्रशेखर रावण की पार्टी के साथ जो प्रत्याशी हैं सूरज चौधरी, क्या उनके साथ गए हैं? क्या चूक रह गई है? एक लाइन में जवाब दीजिएगा, फिर मैं दूसरे का रुख करूंगा बीजेपी प्रवक्ता का। कपिल जी, जिस बात से मैंने शुरुआत की थी अंत भी उसी बात से कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के महागठबंधन को महाविजय की बहुत बधाई। मजबूत महागठबंधन है चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का। जब तक ये मजबूती से रहेगा निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है भारत में। चलिए अब बीजेपी प्रवक्ता को रुक कर लेते हैं। दिनेश प्रताप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि ये वो जीत का जश्न मना रहे हैं भाजपाई जो 420 से जीती गई है, और वो अपने आप को आईने में खड़ा करेंगे तो नजरें नहीं मिला पाएंगे। आप इस जीत को आप हजम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? आईने के सामने गए हैं, नहीं गए हैं? कपिल जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मिल्कीपुर की जनता और दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास किया है और आत्मा आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। देखिए किस तरह की भाषा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनका दोष नहीं है, उस पार्टी का ही दोष है। ये कफन देने की बात कर रहे हैं चुनाव को, और जनता किसकी तरफ कफन पड़ा रही है? धीरे धीरे मृतप्राय हो जाएंगे और कफन की आवश्यकता इन्हीं को पड़ेगी। कम से कम मुझे ये लगता है कि शब्दों की मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। और कौन रावण है? अभी यश जी कह रहे थे कौन रावण है? एक रावण के नाते क्या हो गया था आपने देखा था? समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिनके अंदर वो रावणत्व तो है। पिछली बार उपचुनाव में जो घटना घटित हुई थी अयोध्या में, एक दलित बच्ची के साथ जो घटना समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा की गई तो भूल गए। और इस बार जो घटना हुई तो कैसे घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आया था। जांच होने दीजिए, इसमें भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी। कितनी लंबी जांच करेंगे? कितनी लंबी जांच करेंगे? डीएनए हो चुका। झूठ मत परोसिए, झूठ मत परोसिए, झूठ मत परोसिए। भाजपा का झूठा चेहरा है। यश जी सुन लीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, सुन लीजिए, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, जवाब दूंगा, आपको भी टाइम दूंगा। वो कह रहे हैं भाई डीएनए टेस्ट हो गया, हम डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे। उनका नौकर राजू था, वो निकला डीएनए टेस्ट में। दिलवाइए ना सजा, दिलवाइए सजा, हम साथ में आपके। मैं बोल रहा हूँ आपको सुनना पड़ेगा। दिलवाइए ना सजा, हम आपके साथ में, हम सुन रहे हैं आपकी बात। मेरे बाद आप उत्तर दीजिए, कितने बेचैनी को है यार जी? बेचैनी नहीं है, आप झूठ परोसोगे दर्शक को, अनादि के दर्शकों के माध्यम से। अरे ये कौन सा तरीका है? या फिर बुलवा लीजिए फिर। चलिए यश जी पहले सुन लेते हैं, फिर मैं आपको समय दूंगा एक मिनट का। जी कम शब्द में बात को पूरा कीजिए दिनेश जी। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, अपराध घटित हुआ, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के व्यक्ति ने किया, डीएनए टेस्ट हो गया, स्पष्ट हो गया डीएनए टेस्ट। दिनेश जी, यश जी सुन लीजिए, यश जी देखो, आपने जब समय लिया उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, उनको भी सुनने का धैर्य रखिए। यश जी सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का साहस भी रखिए। मेरे अंदर सुनने का बहुत धैर्य है, लेकिन झूठ बर्दाश्त करने का धैर्य। चलिए यश जी और दिनेश जी, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, बात समय का भाव है, दोनों को रोकना चाहूंगा। सीधा आलोक त्रिपाठी जी का रुख करूंगा, वश पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, क्या लग रहा है मिल्कीपुर का जो चुनाव रिजल्ट सामने आया, क्या माना जाए 2027 का ये सेमीफाइनल है? देखिए, मिल्कीपुर में जो चुनाव हुआ वो राष्ट्रवाद बनाम पीडीए यानी जातिवाद, और राष्ट्रवाद ने वहां जीत हासिल की। क्योंकि मिल्कीपुर मुख्यमंत्री से सीधे जुड़ा हुआ प्रतिष्ठा का सवाल था। जिस तरह से अयोध्या लोकसभा चुनाव में अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी, उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश या देश में एक मैसेज, गलत मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में जैसी सीट पे हार गई। तो उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संगठन हो, सभी लोग मिल्कीपुर में लगे हुए थे, एक रणनीति बना रहे थे कि कैसे भी हो मिल्कीपुर सीट जीतनी है। और चूंकि वो समाजवादी पार्टी की सीट थी तो उसको जीतना भी था, और एक मैसेज देना था कि जो अयोध्या में हम हारे हैं उसके
उसका मतलब ये नहीं कि अयोध्या से भाजपा का सफाया हो गया है। और उसी की का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे जीत दर्ज की और बड़े अंतर से जीत दर्ज की, और एक कहिए दिल्ली में भी रिकॉर्ड बनाया और मिल्कीपुर में भी रिकॉर्ड बनाया। अब ठीक है, सत्ता पक्ष विपक्ष में ये चीजें होती है कि वहां पे घपला हुआ, अलग चीजें हुई, लेकिन कुल मिलाकर के जो परिणाम आया वो कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा था, जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, उसी तरह समाजवादी पार्टी के नेता पीडीए की बात कर रहे थे। लेकिन चूंकि पीडीए का बड़ा गढ़ था, और मुझे लगता है कि वहां पे जो भी कारण रहा हो, क्यों नहीं लोग निकल के आए, कहीं ना कहीं चाहे आजाद समाज पार्टी का मामला हो या अन्य जो लोग हैं, उन लोगों ने भी समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया, और जो परिणाम आया वो सपा के पक्ष में नहीं आया। ये मुझे लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अयोध्या से अति उत्साह में थी, उसको लग रहा था कि शायद मिल्कीपुर भी हम सीट जीत लेंगे, लेकिन ऐसा परिणाम आया कि उनको जो है वहां जो पीडीए का फार्मूला था वो फेल हो गया। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जो 2027 का जो चुनाव होगा उसमें ये पीडीए फार्मूले को और धार देंगे, क्योंकि ये उपचुनाव था, और एक बार ये भी कहा जा सकता है कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का ही होता है। भले ही कुछ अपवाद ऐसे रहे हैं जहां विपक्ष ने वो सीटें जीती हैं, लेकिन 2027 का चुनाव दोनों ही दलों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने या सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर में दौरे किए, जिस तरह से वहां बयानबाजी हुई, जिस तरह से वहां एक माहौल बनाया गया, उससे लग रहा है कि इतना आसान नहीं होगा 2027 का यूपी में विधानसभा का चुनाव। कहीं ना कहीं टक्कर मजबूत होगी, और टक्कर वही राष्ट्रवाद बनाम जातिवाद। चलिए, तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। यश जी, समय का बहुत क्षमा चाहूंगा आपसे, साथ ही आलोक त्रिपाठी जी और दिनेश जी आपका बहुत शुक्रिया। तो अब जो है कहीं ना कहीं बदलाव की बयार जो उत्तर प्रदेश में नजर आई, और ये जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है कहीं ना कहीं 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि देख रहा हूं समाजवादी पार्टी क्या बहुमत के साथ 2027 में सत्ता आसीन होगी, या फिर बीजेपी जो अपनी जीत का हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।